नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। घर में किसी नन्हे मेहमान के आने पर खुशी दोगुनी हो उठती है और घर में खुशी का माहौल हो उठता है और चारों तरफ खुशियां रहती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी प्रदेश की राजधानी में लापरवाही की वजह से पैदा होने के कुछ ही दिनों के अंदर 6 मासूमों की मौत हो जाए तो हालात कैसे होंगे? उस परिवार पर क्या बीतेगी जिनके घर के लाल या लक्ष्मी उन्होंने खो दिया हो। ये चीखें जो आपने अभी कुछ देर पहले सुनी, वो कमला नेहरू अस्पताल की आगजनी के बाद अपने बच्चों को खोने वाले परिजनों की हैं। अस्पताल में बच्चों की जिंदगी बचाने आए परिजनों ने अपने बच्चों को शव देखा। इससे भयानक और क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अब ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार सख्त हो गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम शिवराज ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा है, वो आपको पहले सुनवाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने गंभीरता से लिया है। जांच के निर्देश दिए हैं। एसीएस हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जांच करके रिपोर्ट देंगे। ये लापरवाही आपराधिक लापरवाही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम इसको आसानी से नहीं ले सकते। आखिर बच्चे हमारे संरक्षण में थे, उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी थी। ऐसे समय ऐसी घटना हो जाए, सचमुच में हमें बहुत तकलीफ, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के निकाले। दीवारें तोड़ी, खिड़कियां तोड़ी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अपने मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग की भी खुल के कर्तव्य निष्ठा के लिए सराहना करूंगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, दूसरी कोई और ना घटे, इसकी चिंता हमें करनी है। कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन और आवश्यकताएं हैं, तो लोगों की इलाज और सुरक्षा के लिए उसके प्रपोजल्स भी मेरे सामने लाए जाएं, ताकि आगे फिर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। जिस तरीके से आग लगी, जिस तरीके से बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हुई है, लगातार सीधे तौर पर प्रशासनिक अमले पर सवाल या निशान खड़े होने लगे हैं कि किस तरीके से अस्पताल में व्यवस्थाओं को किया गया था, किस तरीके से अस्पताल में व्यवस्थाएं थीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल या निशान उठने लगे हैं। और आपको बता दें कि 6 मासूमों की मौत के बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में भी हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर बात यहाँ पर शिवराज सरकार को लेकर करें तो इस वक्त शिवराज सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद सीएम शिवराज एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और सीएम शिवराज ने यहाँ पर ऑडिट करने के निर्देश भी, फायर सुरक्षा को लेकर ऑडिट करने के निर्देश भी दिए हैं और सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ऑडिट अब होगी और यहाँ पर जांचा जाएगा कि क्या सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम अस्पतालों में किए गए हैं या नहीं। तो आप बता दें कि बड़ी लापरवाही जो है, इस वजह से बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। तो ये आप बता दें कि छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है अस्पताल का। वहां पर उन्होंने जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। आप देखिए रिपोर्ट। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए अक्सर जनहित के मुद्दों को उठाता रहता है, जनता की समस्याओं को अपनी न्यूज के माध्यम से दिखाता रहता है। आज हम छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंचे हैं। जैसा कि पिछले दिनों कई जगह पर आगजनी की घटनाएं जो हैं वो सामने आई,
तो हम ये देखने पहुंचे कि छिंदवाड़ा के अंदर ये रियलिटी चेक कर रहे हैं कि अगर कभी छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में जहां लगातार सैकड़ों लोगों का और मरीजों का आना जाना लगा रहता है, अगर वहां पर कभी कोई घटना दुर्घटना हो गई, अगर कहीं कोई आग लग गई, तो किस तरह उस आग पर काबू पाया जा सकेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये फायर सेफ्टी के तमाम इंतजाम तो हैं। यहाँ बड़े बड़े पाइप हैं लाल कलर के, जिनसे पूरी कैंपस को कवर्ड किया गया है। उसी तरह अंदर जो है वो अंदर की तरफ जो रूम्स हैं वहां पर भी छोटे पाइप से जो है कवर किया गया है चारों तरफ उन रूम्स को, क्योंकि अगर कभी कोई फायर सेंसेशन होता है तो वो पाइप्स के जरिए पानी निकल जाएगा या वो गैस निकल जाएगी, ऑटोमेटिक गैस निकल जाएगी, जो कि आग को काबू करने का काम कर सकेंगे। हालांकि अधिकारियों से अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई, हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में बात नहीं हुई। यहाँ तक अभी तक कोई यहाँ पर बंदा जो है इस फायर जो प्रोग्राम है उसको हैंडल करने के लिए वो अपॉइंट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एक अमन जी हैं जो इसकी जानकारी पूरी तरह रखते हैं, मैं उनसे जानता हूँ। देखिए, अगर कभी कोई इस तरह की घटना दुर्घटना हो जाए तो किस तरह से काबू पाया जा सकेगा? नहीं सर, जैसे अगर कहीं से मतलब अगर पर्टिकुलर कोई एक कमरे से भी अगर कहीं फायर का वो होता है तो कंट्रोल वहीं हो जाएगा और पूरे इस पे अलार्म बज जाएंगे, मतलब ये है। और हमारा यहाँ पर कंट्रोल रूम है, मतलब सीसीटीवी वगैरह सब है, मतलब यहाँ इसे भी बैठे बैठे पूरा सब देखा जा सकता है, ऑटोमेटिकली पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तो तुरंत उसको कर दिया जाएगा। और मतलब तो ये आपको बता दें कि शहडोल से भी हमारे सहयोगी ने जायजा लिया अस्पताल का, वहां पर जाने का प्रयास किया है कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आप रिपोर्ट में देखिए और समझने का प्रयास करिए क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के हैं यहाँ पर। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में हुए हादसे को लेकर कहीं न कहीं पूरा मध्य प्रदेश स्तब्ध रह गया है। उस हादसे में लगभग 4 बच्चों की मौत हो गई है और मैं इस समय मौजूद जिला चिकित्सालय शहडोल में फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सिविल सर्जन जीएस परिहार, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था शहडोल जिले में फायर सेफ्टी को लेकर की गई है? सर, जिला अस्पताल में कल हादसा हुआ तो भोपाल में, जिला अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है फायर सेफ्टी को लेकर? देखिए, जिला चिकित्सालय में हमारे यहाँ एसएनसीयू पीआईसीयू की जो बिल्डिंग है और ये पुरानी बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है हमारी। सबसे पहले तो हमने यहाँ की इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराई हुई है, हमने यहाँ फायर एनओसी प्राप्त किए हुए हैं और जो भी फायर एनओसी के तहत जो भी कार्रवाई थी वो भी जारी है। और इलेक्ट्रिकल ऑडिट में जो कमियां मिली थी हमने उन्हें पूरा एसएनसीयू पीआईसीयू में 100% दूर कर दिया है। चलिए अब रुख कटनी का करेंगे। कटनी से भी हमारे सहयोगी ने अस्पताल का जायजा लिया और जानने का प्रयास किया है कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर अस्पताल में किए गए हैं। रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मौजूद है कटनी जिला अस्पताल में। यहाँ पर कटनी जिला अस्पताल में 300-350 बिस्तरों का अस्पताल है। सबसे अहम बात यह है कि कटनी जिले अस्पताल में आसपास जिलों के भी मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन कटनी जिला अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। आपको बता दें कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सेफ्टी किट भी लगाई गई है जो कि सारे वार्डों पर मौजूद है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो वहीं बालाघाट से भी हमारे सहयोगी ने अस्पताल का जायजा लिया है और जानने का प्रयास किया है कि बालाघाट में अगर कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आप रिपोर्ट देखिए। भोपाल की घटना के बाद बालाघाट के हम अस्पताल की बात करते हैं कि यहाँ पर फायर सेफ्टी किस तरह से कार्य करती है, मरीजों को लेकर यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है, अस्पताल प्रबंधन ने किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की है। हम इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची और देख रहे कि फायर सेफ्टी यहाँ पर लगा हुआ है। यह अस्पताल का सर्जिकल मेडिकल वार्ड है जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है। मरीज भी भर्ती है, उनको लेकर यहाँ पर एक तरह से व्यवस्था देखी जा रही है। फायर सेफ्टी को लेकर किस तरह से यहाँ पर कितने व्यवस्था की गई है उसको लेकर हम आज हमारे साथ में सिविल सर्जन मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है और क्या और उसको लेकर क्या प्रयास। सर जी बताएं कितनी व्यवस्था है? हमारे जिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था है और अपन ने कम से कम 10 सिलेंडर हमारा कार्यरत है, रखे हुए हर वार्ड में। और सिक्योरिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी एहतियात बरती है। बीच में भोपाल में जो कांड हुआ उससे हम काफ़ी अलर्ट हो गए और बिल्कुल अलर्ट रूप से पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में फायर सेफ्टी सिलेंडर उपलब्ध है। सर अभी जी, जिस तरीके से हमीदिया अस्पताल में घटना घटित हुई है उसके बाद से पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो हिल गया है और लगातार प्रशासनिक अमला अब सख्त रवैये में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं होने के बाद ही प्रशासनिक अमला सख्त नजर आएगा और मुस्तैद नजर आएगा।
इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी खंडवा से अमित जायसवाल जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे और जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे कि खंडवा के जो अस्पताल हैं उनमें किस तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आती हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई बड़ी घटना घटित होती है उसके बाद ही प्रशासनिक अमला जागता है और आनन फानन में तैयारियां शुरू की जाती हैं। बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं कि जो भोपाल का मामला है वो एक बेहद दर्दनाक घटना है और इसके बाद सभी जगह जो है जागरूकता आई है। खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा में जिला अस्पताल का नया बिल्डिंग बना है और नया बिल्डिंग बना है इसलिए यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए अत्याधुनिक प्रबंध किए गए हैं। खंडवा के अस्पताल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो पाइप नजर आ रहे हैं, लाल पाइप जो नजर आ रहे हैं, ये पाइप इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अगर यहाँ आग लगती है या तापमान थोड़ा सा भी अधिक बढ़ता है तो ये पाइप अपने आप यहाँ से जो है आग बुझाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे और ये पूरा जो सिस्टम है ये अत्याधुनिक सिस्टम है और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ खंडवा के जो सिविल सर्जन है वो साथ में है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की यहाँ पर सुविधा है? सर, मैं खंडवा जिला चिकित्सालय से सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी चित्तावत। यहाँ पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। नई बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अंदर फायर को रोकने के लिए यहाँ पे पाइप लगाए गए हैं। जिसको कभी कोई हादसा घटता है तत्काल चालू करके बुझाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार हमारा जिला चिकित्सालय 400 बेड का है। यहाँ आसपास के मरीज भी आते हैं और पुरानी बिल्डिंग भी बनी थी तो उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर अभी जो है हम मरीज को भर्ती करते हैं। उसके अंदर हमारे पास 70 फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं जिसके अंदर एबीसी टाइप का सिलेंडर है। वो सूखा कचरा, केरोसिन, पेट्रोल से या इलेक्ट्रिसिटी से यदि किसी पर आग लगती है, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ नर्स हैं, हाउसकीपिंग से, उनको इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है और वो बुझाने में सक्षम रहते हैं। सर, अमले को कब कब प्रशिक्षित किया जाता है और किस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है? अभी कायाकल्प अभियान के तहत हम प्रति माह और 3 माह के अंदर उनको प्रशिक्षित करते हैं। उनको सब स्टाफ को इकट्ठा करते हैं, उनको बताते हैं कि सूखे कचरे में भी आग लगती है तो कैसे बुझाया जाता है और यदि किसी केरोसिन और पेट्रोल की वजह से आग लगती है तो उसको कैसे बुझाया जाता है या किसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको कैसे बुझाया जाता है। ये हमको बार बार ट्रेनिंग देते हैं जिससे उनको बार बार ये बनती है कि हमको कोई हादसा घटता है तो उसको हम बुझा सकें। सर, इंडिया न्यूज पर लाइव है, अगर हम यहाँ की तस्वीरें, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि सिस्टम किस तरह से काम करता है, कि कैसे वर्क करता है। ये सिस्टम जो है इंटरनल रूप से लगाया गया है बिल्डिंग के अंदर और पूरी बिल्डिंग के अंदर इंटरनल सिस्टम है कि जिससे पर आगे आग लगती है जिनके अंदर जो है स्विच सिस्टम रहते हैं उसको हम चालू करते हैं और उस स्थान के अंदर वहाँ पर जाकर उसको बुझाने की कार्रवाई करते हैं। तो अभिषेक, खंडवा की अगर बात करें तो बिल्डिंग एकदम अत्याधुनिक है और यहाँ पर सिस्टम भी बेहद अत्याधुनिक लगा हुआ है और यही वजह है कि खंडवा थोड़ी सी राहत की सांस ले सकता है। हालांकि जो पुराना बिल्डिंग है वहां की अगर बात करें तो वहां अभी भी पुरानी पद्धति से ही आग पर काबू पाए जाने की जो है वहां पर व्यवस्था है और नए बिल्डिंग के लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि ये अत्याधुनिक सिस्टम जो है ये राहत दे सकता है। बिल्कुल अमित, आपकी बात समझ गए। जिस तरीके से यहाँ पर सिस्टम तैयार किया गया है, लगाया गया है, अत्याधुनिक सिस्टम तैयार किया गया है कि इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, आगजनी की घटनाएं घटित होती हैं तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन यहाँ पर उतना ही अहम विषय यह भी है कि अगर ये तो बात आग लगने की हुई, अगर आग लगने के बाद भगदड़ मचती है, भले आग पर हम काबू पा लें, भगदड़ जरूर मचेगी, तो ऐसे में भगदड़ से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं कि लोग अगर वहां फंसते हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकल सके, चाहे वो मरीज हो चाहे वो उनके तीमारदार हों? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें भगदड़ मचने के बाद भगदड़ मचने की तो उसके लिए एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग बनाए गए हैं। मैं यहाँ की बिल्डिंग का एक नजारा भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो गेट अभी नजर आ रहा है और यहाँ पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, ये गेट जो है एंट्री के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जिट गेट भी बनाया गया है। सिविल सर्जन से ही जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में भी कि जो बिल्डिंग्स अलग अलग है सर, आग लगती है, भगदड़ मचती है, वो सबसे खतरनाक लम्हा होता है कहीं ना कहीं, तो उस पर किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर, अलग अलग गेट बने हुए हैं या नहीं है? इसमें इस बार इंतजाम किया गया है कि एंट्री और एग्जिट गेट जो होते हैं तो दोनों अलग रखे गए हैं। यदि मान लो एक कोने में आग लगी है तो उसकी एंट्री वहाँ से बंद करते हुए जो एग्जिट गेट है उनसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है जिससे उसका बचाव किया जा सके और इस बार हानि न हो। सारे बिल्डिंग इसी तरह से सर डिजाइन है या कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई कमी है अभी यहाँ पर? नई बिल्डिंग में तो सभी तरह से यही डिजाइन है। लेकिन पुरानी बिल्डिंग के अंदर जो है हमारे से पशुपेश है उसके अंदर हम
व्यवस्था बना के रखेंगे। तो अभिषेक, नई बिल्डिंग की बात करें अगर खंडवा की, तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के गेट हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग में अगर भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिलहाल वहां पर व्यवस्थाएं कम है। हालांकि प्रबंधन दावा कर रहा है कि हम व्यवस्थाओं को और सुधार करेंगे। जी अमित, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर अस्पताल की कोई पहली या दूसरी मंजिल पर मरीज जो है वो एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है और वो चलने में असफल है, तो ऐसे में उस मरीज को किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि अक्सर आग लगने पर लिफ्ट जो है वो बंद हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या यहाँ पर रोपवे बनाए गए हैं या कुछ इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि उस मरीज को भी बाहर निकाला जाए अस्पताल से ऐसी स्थिति में? जी बिल्कुल अभिषेक, सर अगर यहाँ पर आग लगती है पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर, तो मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है? क्या रोपवे की स्थिति है, लिफ्ट है, क्या उनके लिए क्या? लिफ्ट नहीं लगी है, लेकिन मरीजों के लिए जो रैंप की व्यवस्था की गई है, ऊपर सीढ़ी है। वो बिल्डिंग तो 2 ही मंजिल की है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट बिल्डिंग है। तो इस तरह कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो हमारा पर्याप्त व्यवस्था है, हम उनको रोक सकते हैं और उनका बचाव कर सकते हैं। तो अभिषेक, बिल्डिंग यहाँ पर जो बनाया गया है वो सुविधा के हिसाब से है, और जो नया बिल्डिंग है वहाँ पर इस तरह की प्रबंध किए गए हैं कि अगर दूसरी मंजिल पर आग लगती है तो मरीजों को वहां से निकाला जा सके। जी बिल्कुल अमित, मरीजों के यहाँ से निकाला जा सके। और तमाम अगर बात करें व्यवस्थाओं को लेकर, तो खंडवा के इस अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरीके से हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। और साफ तौर पर अमित, जिस तरीके से आप भी मौका वारदात या माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आप मौके पर मौजूद हैं, लगातार अस्पताल को देख रहे हैं, तो इसे साफ तौर पर अमित ये कह सकते हैं कि खंडवा की जनता निश्चिंत रहे? हाँ अभिषेक, देखिए आग लगना एक दुर्घटना है और वो कब कैसे हादसा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चिंता इस बात की है कि खंडवा का जो नया बिल्डिंग है वहां पर अत्याधुनिक सिस्टम लगा हुआ है और थोड़ी राहत की सांस है। लेकिन यहाँ पर जरूरत ये भी है कि जो पुरानी बिल्डिंग है वहां के भी जो फायर एग्जीक्यूशन है उनका विशेष रूप से रखरखाव हो और वो एक्सपायरी होने से पहले उनका बदलाव हो सके। इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर लगातार की जाएंगी तो निश्चिंता बनी रहेगी और भोपाल का जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है उसका दोहराव नहीं होगा। जी अमित, जानकारी यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहते हैं, लगातार आपकी निगाहें जो हैं हर खबर पर बनी रहती हैं। यहाँ पर अगर प्राइवेट अस्पतालों को लेकर बात की जाए तो प्राइवेट अस्पतालों की ओर से भी कई तरह की कह सकते हैं कि खामियां नजर आती हैं। अगर उनको लेकर बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिलता है? क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं? अगर इस तरीके की कोई घटना घटित होती है तो क्या प्राइवेट अस्पताल तैयार हैं निपटने के लिए उससे? बिल्कुल अभिषेक, बेहद महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने और बीते दिनों इस मामले पर जो है नगर निगम ने भी एक्शन लिया था। उन्होंने यहाँ के जो बिल्डिंग्स है, न सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि निजी अस्पताल और जो बड़े बिल्डिंग्स है यहाँ के, उनका सर्वे भी कराया था उन्होंने और वहाँ पर इंतजाम देखे थे कि आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं, और जहां जहां कमियां पाई गई है नगर निगम ने उन्हें नोटिस भी दिए हैं। और सिविल सर्जन अभी हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं सर कि सरकारी अस्पताल की बात हमने की, अगर निजी अस्पतालों में इस तरह के हादसे होते हैं तो क्या वे तैयार हैं? आप लोगों की भी लगातार नजरें बनी रहती वहाँ? नगर निगम द्वारा इस बार आश्वस्त किया गया है और एनओसी उन्हीं के द्वारा ली जानी होती है। हमारे यहाँ एनओसी ली गई है और इस नई बिल्डिंग की 2022 तक एनओसी है और यदि उनके अस्पताल में किसी प्रकार का हादसा घटता है तो उन पर निश्चित रूप से मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई होना निश्चित है। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा मैंने बताया कि नगर निगम ने यहाँ बीते दिनों ही सर्वे कराया है और जहां जहां कमियां हैं तो आपको बता दें कि जिस तरीके से भोपाल में घटना घटित हुई उसके बाद से लगातार प्रशासनिक अमला जो है अलर्ट मोड पर आ चुका है। लगातार जो है औचक निरीक्षण यहाँ पर किए जा रहे हैं। खुद सीएम शिवराज भी जो है एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और सीएम शिवराज ने भी इस बात की जानकारी दी है कि जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज ने यहाँ पर फायर सेफ्टी के ऑडिट के भी निर्देश दिए हैं कि तमाम अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो, उनमें जाकर ऑडिट की जाएगी और अस्पतालों को जांचा जाएगा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जांची जाएगी। तो बाड़वानी से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश, जानकारी आपसे यहाँ पर ये लेना चाहेंगे कि बाड़वानी के अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से सही है या यहाँ पर भी लापरवाही का आलम लगातार जारी है?
बिल्कुल अभिषेक, अगर बढ़वाने की बात की जाए तो फिलहाल हमको यहाँ पर ऐसी फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करूँ तो यहाँ के जो सिविल सर्जन है उनका दावा है कि उपकरण लग चुके हैं और विभाग को एनओसी के लिए उन्होंने लिखा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ओपीडी का मुख्य हाल है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको फायर सेफ्टी के लिए कुछ भी उपकरण नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सिविल सर्जन की बात की जाए तो उन्होंने दावा किया है कि विभाग के द्वारा एनओसी भेजी गई है और कुछ ही समय बाद यहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए उनको एनओसी प्राप्त हो जाएगी। अभिषेक जी बिल्कुल, ये गोष्ठ सीधे तौर पर जिस तरीके से यहाँ एक और सीएम शिवराज सख्त नजर आ रही हैं और वहाँ दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि अस्पतालों का ऑडिट किया जाए, लेकिन यहाँ खुद फायर एक्सटेंशन ये कहें कि यंत्र जो है वो नहीं लगे हुए हैं अस्पताल में, जो कि एक बड़ी कह सकते हैं कि कमी है, एक खामी है। क्योंकि जिस तरीके से हालात हमने देखे, जिस तरीके से तस्वीर हमने भोपाल में देखी, वैसी तस्वीरें यहाँ भी देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। आ जाती है